आप लोग बिहार के भविष्य हैं और हमको केवल सरकार नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। हम चाहते हैं हर घर में नौकरी और रोजगार हो, कोई बेरोजगार ना हो। स्कूल इज फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए। मेरे से बात करने में कहीं नौकरी ले देंगे। आप लोग चाहिएगा तो मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं होगा, कर दिया जाएगा। तो सम्राट चौधरी जी ने क्या आज तक बिहार में पेपर ही लीक नहीं हुआ? नीट पेपर लीक हुआ था, सब लोग सड़क पे आए थे, क्या जांच हुई? किसको सजा मिली? क्यों? तो लोग वीडियो देखे हो कि नहीं देखे? याद आया वो वीडियो? मतलब बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो परीक्षा बार रद्द क्यों हुआ? साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हो O6 मीडिया। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जो विरोधी दल के नेता है बिहार विधानसभा के, आज सुबह सुबह वो मोइनुल हक स्टेडियम पहुंचे पटना में, जहां पर बहुत भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। उनसे बातचीत किया तेजस्वी प्रसाद यादव ने, सीधे उनसे बातचीत किया, सीधे संवाद में कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव आप लोगों के लिए बिहार में नौकरी लाने का काम करेगा और अगर हमारी सरकार बनती है आप लोग हमारी सरकार बनवाइए, आप लोगों से पूछ के काम किया जाएगा। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी देने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार करेगी। बता दें कि हाल ही में बीते दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह ऐलान किया है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो हर घर में 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी देने का काम ये सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर नया अधिनियम लाया जाएगा, उस अधिनियम के तहत सर्वे होगा, कानून बनेगा और रोजगार का सृजन करके बिहार में 20 महीने के अंदर हर एक घर को सरकारी नौकरी देने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार करेगी। वो सुबह सुबह आज गए, छात्रों से मुलाकात की, संवाद किया। हम लोग बिहारी होने के नाते बिहार को एजुकेशन में नंबर 1 देखना चाहते हैं। बेरोजगारी यहाँ से तो देखो 5 लाख नौकरियां हमने दी, इसकी खुशी है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। हम चाहते हैं हर घर में नौकरी और रोजगार हो, कोई बेरोजगार ना हो। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हम देश दुनिया घूमे हैं और ना जात ना धर्म की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। जब तक हम सब लोग बिहारी होकर के काम नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता भारती जी। आप क्या चीज की तैयारी कर रही हैं? बीपीएससी टीचर। TR4 का वैकेंसी। आपकी नौकरी कब लगी? सर मेरी एक आपकी सरकार बन रही है तो अभी आप टीचर हो जी। क्या दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? नहीं दिक्कत क्या होगी? सरकारी नौकरी में है। मेरे से बात करने में कहीं नौकरी ले देंगे? मेरी एक डिमांड है, अगर आप सरकार आपकी बन जा रही है तो हर साल एक साल में एक एग्जाम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिहार एसएससी एग्जाम एक लेने के लिए 4 साल लग ये देखो, सच बताएं, हम किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इस 17 महीने में बीपीएससी से परीक्षा लिया गया और उससे पहले आखिरी बार लालू जी के जमाने में लिया गया। ये तो सच है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम बिहार के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे जो 5वीं क्लास के पढ़ ले तो फराटेदार इंग्लिश बोले। चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा जो आप लोगों की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा। पहले इसी सरकारी स्कूल से आईएएस और आईपीएस बन करके जाते थे। बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाने के लिए सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई, गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?
सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन को, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना चाहिए और ग्राउंड लेवल पर वर्क होनी चाहिए। ऊपर ऊपर हवाई बात करने से नहीं होगी। अभी जो चल रहा है हमारा जो अभी सिस्टम है वो हम लोग आज सवेरे से डेली सालों भर 5 बजे आके सेट मारते, कोई प्रॉफिट नहीं। क्या प्रॉफिट होगा? सभी जगह धांधली करप्ट है इसमें, समझिए। इस पर आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, सदर आमंत्रित प्रणाम करते हैं कि इस पर मुद्दा आप जरूर उठाइएगा सभी जगह। यार आप लोग चाहिएगा तो मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं होगा, कर दिया जाएगा। पूरा समय देंगे आप लोगों को। आप लोग बिहार के भविष्य हैं और हमको केवल सरकार नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है, और अकेले नहीं, आप सबके साथ मिलकर के बनाना है। और यहाँ बैठा और खड़े जितने छात्र हैं, हम चाहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी लगे और साथ मिलकर के सरकार चलाए, है ना। सामने क्या है आपके? कितने करोड़ की है? एक महीने 800 करोड़। कितना? 800 करोड़। और साइंस कॉलेज में 80 करोड़ नहीं देते। कितना? 80 करोड़। साइंस सिटी तो बना दिया, क्या हालत है वो तो आप लोग बताओगे। बना कितना? 800 करोड़ का। लेकिन साइंस कॉलेज में 80 करोड़ रुपए नहीं देते हैं बेहतरी के लिए, और प्रिंसिपल बनाया जाता तो होम साइंस के लोगों को प्रिंसिपल बना दिया जाता है। जब सरकारी स्कूल में टीचर ही ना हो, केवल आप कपड़ा साइकिल दे दीजिए तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। सही? स्कूल इज फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए। कई सालों से शिक्षा विभाग में रिक्त पदें थी मेरे आने से पहले, है ना। यानी हम जब सरकार में तो 22 में आए, यानी 17 साल से उस समय जो मौजूदा सरकार थी एनडीए की, उनको पता ही नहीं था कि शिक्षा विभाग में कितने रिक्त पदे हैं। जब हम बोले कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारे चाचा क्या बोलते थे हम नहीं बताना चाहते हैं, ये बात बोलते थे। आज वही चाचा बोले कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन उनके मुंह से नहीं सुने हो। आपने केवल घोषणाएं सुनी, उनके मुंह से भी नहीं सुने हो। अभी भी 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात की है तो उन्होंने अपने मुंह से एक तो नहीं कहा है, और ना ही कैसे देंगे ये बताया है। आपको हम बता दें, 500 से भी ज्यादा, 534 या उससे आसपास बिहार में प्रखंड है, ब्लॉक है 534, और तकरीबन लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। सच्चाई है? बहुत जगह नहीं है, विधानसभा में नहीं है। ये 800 करोड़ का है। सीएजी की रिपोर्ट में, मेरे रिपोर्ट में नहीं, लगभग 71,000 करोड़ और 8,000 करोड़, यानी लगभग 80,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है। सीबीआईडी कभी नहीं आई, वो आएगी भी नहीं, वो मेरे पास आएगी। किसी को बुरा लगे ना लगे, बात सही है। हम जब सोचे थे कि राजनीति में आ रहे हैं, क्रिकेट खेलते थे, चाहे जितना सक्सेस हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, बट मेरा एक था सपना कि हम राजनीति में आ रहे हैं तो मेरे पे कोई केस मुकदमा नहीं होगा। और आज विश्वास नहीं मानोगे, आज मेरे पे 50 से ज्यादा अधिक केस है। और हम 17 महीने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे, 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे,
उस दौरान का नहीं है। तेजस्वी के टाइम पेपर लीक नहीं हुआ था। 4 महीने के अंदर विज्ञापन जो है हमने जारी किया था और ज्वाइनिंग 4 महीने के भीतर जो है नियुक्ति पत्र दिया गया था। जो नियुक्ति पत्र में भी पैसा लोग लेता था ज्वाइनिंग में, वो भी हम मौका नहीं दिए करप्शन का। इसलिए हम एक साथ खड़ा होकर के दिलवाने का काम हम लोगों ने करा। इससे पहले कोई परंपरा नहीं रही। कितने पेपर घोटाले हुए हैं विधानसभा में आपने देखा। हमने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछा कि पेपर लीक हुआ है सम्राट जी, तो सम्राट चौधरी जी ने कि आज तक बिहार में पेपर ही लीक नहीं हुआ। जो व्यक्ति सदन में खड़ा होकर के झूठ बोल रहा है, तो लोग वीडियो देखे कि नहीं देखे? याद आया वो वीडियो? मतलब बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो परीक्षा पर रद्द क्यों हुआ? नौजवानों का जिंदगी और भविष्य क्यों बर्बाद कर दिया? किसने किया? ये तो सवाल हम पूछेंगे ना। और हम कोशिश में भी है कि जिन नौजवानों का पेपर लीक में उम्र खत्म हुआ है सरकारी नौकरी के समय, क्योंकि लिमिट होता है, हमारी कोशिश है उसमें। देखो हम काम कर रहे हैं, हमें मनारी से बताइए, हम झूठ जुमलेबाजी करने नहीं आए। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन वैसे जिन लोगों ने इस सरकार की वजह से, पेपर लीक की वजह से, खराब सिस्टम की वजह से, करप्ट सिस्टम की वजह से जिन लोगों ने मौका खोया है, उनको एक मौका हम दे। उन लोगों को भी हम एक विशेष कानून बना करके हम लाने का काम करेंगे। हम लोगों ने विशेष अध्ययन किया है और डोमिसाइल, ताकि हम कानून बनाए कल को फंस जाए, हम वैसा कानून नहीं बनाना चाहते। और हम आपको विश्वास के साथ, यहाँ बिहार के हर एक नौजवान है, उनको विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, तेजस्वी जो भी वैकेंसी निकालेगा उसमें हम लोग डोमिसाइल लागू करेंगे, चाहे और सब लोगों को सुनना चाहिए। बोलो, पूछो सर। बोलो। वैकेंसी तो निकलती है लेकिन टाइम पर एग्जाम नहीं होता है। उसके लिए हम लोग को 4 साल 5 साल, जैसे बिहार एसएससी का एग्जाम वैकेंसी आया था, इसके लिए 11-12 हजार फीस आ गया। इसके लिए हम लोग रैली करेंगे, मार खाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, कितना का पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, हम लोग पढ़ेंगे कि रैली करने जाएंगे वहाँ पे। देखो भैया, एक बात समझ लो, थप्पड़ और लाठी का समय गया। हम बता रहे हैं, अब गया। 14 नवंबर के बाद कोई बिहारी थप्पड़ और लाठी नहीं खाएगा। और सुनो, आप बोल रहे समय पे परीक्षा नहीं होता, यहाँ तो ग्रेजुएशन समय पे नहीं होता। होता है? नहीं होता। नीट पेपर लीक हुआ था, सब लोग सड़क पे आए थे, क्या जांच हुई? किसको सजा मिली? क्यों? फिर वही बता। और उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तो मेरा ही नाम बोल दिए कि हम ही कराए। अरे भाई, जब हम सब कुछ कराते तो हमको अंदर डालो। तो आप लोगों को ये कहना है, मेरा बीच में नारा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। अभी ना सुनवाई हो रही है ना कार्रवाई हो रही है। नीट पेपर लीक का जो मुख्य आरोपी था उसका चार्जशीट में नाम ही नहीं है भाई साहब। अगर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा तो 2-4 लोग जो आज सरकार चला रहे वो नहीं चलाएंगे। बिहार का हर परिवार सरकार चलाने का काम कर रहा है। ये सोच है इसके पीछे। और
कुछ दिनों में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम कैसे ये काम करेंगे। अब तक हम नहीं बोल रहे थे कि नकल कर लेगा, तो आपको हमने साफ पूछा कि आप बताओ, आप 1 करोड़ नौकरी रोजगार कैसे लाओगे? और तेजस्वी तो बता देगा, जिस दिन आप तैयार उस दिन हम भी तैयार हैं बताने के लिए। जो छात्रों के सवाल थे, सीधा संवाद था, छात्रों ने अपनी परेशानी समस्या सुझाव भी दिए, इधर से तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनके जवाब दिए। कहीं न कहीं बिहार चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हटकर, जाति की राजनीति से हट करके नौकरी की बात करने वाली सरकार जो चाहिए उसकी बात ला करके उन्होंने खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव संभवतः कह सकते हैं कि बिहार के या प्रदेश के या देश के पहले ऐसे नेता हैं जो नौकरी पर राजनीति करते हैं, सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम राजनीति से हट करके नौकरी और रोजगार की बात देने की बात करते हैं, उस पर राजनीति करते हैं। और उन्हीं की देन है कि अब तमाम जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं जो सत्ता में है, वो भी अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहें या जाति की राजनीति कहें, जाति ध्रुव की राजनीति कहें, पोलराइजेशन की बात करें, सबसे हटके कहीं ना कहीं वो भी नौकरी रोजगार पर बात करने के लिए मजबूर होती हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव आज जिस तरह से सुबह गए, छात्रों से सीधा संवाद किया, कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो चाहते हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी हो दूर हो, नई सरकार आए। उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।